आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे किसानों के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल से एमएसपी पर गेहूं खरीदेगी सरकार। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर इस राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 8वीं तक के सभी छात्र बिना परीक्षा अगली कक्षा में होंगे पदोन्नत। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। एसबीआई समेत देश के ये सरकारी और ग्रामीण बैंक अगले 5 दिन रहेंगे बंद। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर अनचाहे कॉल पर सरकार की सख्ती, लेकिन ओटीपी एसएमएस नहीं मिलने पर लाखों लोग हो रहे परेशान। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में सरकार ने की है 50,000 नई नौकरियों की घोषणा। आखिर कौन सी राज्य सरकार ने की है घोषणा, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। महाराष्ट्र में कोरोना हुआ है बेकाबू। ठाणे में लॉकडाउन के बाद कई जिलों में लगा है कर्फ्यू। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने कई जगहों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वहीं मंगलवार को मुंबई से सटे ठाणे इलाके में लॉकडाउन की घोषणा के बाद जलगांव जिले में यहाँ पर 3 दिन का जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अलावा नासिक में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वही जलगांव में 12 से 14 मार्च तक यहाँ पर जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। वही जलगांव के यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करके कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर यहाँ सब कुछ बंद रहेगा। इससे पहले मंगलवार को ठाणे जो प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पर 11 हॉटस्पॉट इलाकों में 13 से 31 मार्च तक के लिए यहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये कर्फ्यू तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन की तरफ से कोई नया आदेश यहाँ पर नहीं आ जाता। इसके साथ ही नासिक और मालेगांव और नाफाड़ में सभी स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर बंद करने का फैसला लिया गया है। वही उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कहा है कि अगर मुंबई में इसी तरह की रफ्तार अगर इस तरह बढ़ती रही कोरोना की तो नाइट कर्फ्यू या फिर कुछ इलाकों में लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए असलम शेख ने कहा है कि अधिकारियों को लॉकडाउन पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, यानी अधिकारी अपनी समझ से लॉकडाउन का निर्णय ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 8वीं तक के सभी छात्र बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में होंगे पदोन्नत। उत्तर प्रदेश सरकार ने की है घोषणा। कोविड-19 महामारी के चलते पिछले सत्र की परीक्षा प्रभावित होने के बाद वर्तमान सत्र 2020-21 की परीक्षाओं पर इसका खास असर देखा जा रहा है। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार 9 मार्च को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कक्षा 8 तक की सभी छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में पदोन्नत किए जाने की घोषणा की है। वही इन छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय के अनुसार सरकार का ये निर्णय सभी शासकीय विद्यालयों पर लागू होगा। वही शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यहाँ पर कहा है कि विद्यालयों में 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए 100 दिवस प्रेरणा ज्ञानोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। वही छात्रों का मूल्यांकन इसी के आधार पर किया जाएगा और यहाँ पर अगली कक्षा में उन्हें प्रमोट किया जाएगा। यह लगातार दूसरा वर्ष है जबकि यहाँ पर स्कूली छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा रहा है। महामारी के चलते पिछले यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष की वार्षिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और स्टूडेंटों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में पदोन्नत किया गया था। हालांकि महामारी की स्थिति में सुधार न होने और नियमित कक्षाओं की बजाय ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्कूलों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए पाठ्यक्रमों को पूरा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों द्वारा यहाँ पर 10 माह के अंतराल के बाद यहाँ पर स्कूलों को 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंटों के लिए 10 फरवरी से खोले जाने की अनुमति यहाँ पर दी गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन यहाँ पर 1.5 लाख प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में से 1,83 लाख से अधिक छात्र छात्रा पंजीकृत है। वही दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा स्तर पर यूपी बोर्ड और यहाँ पर इंटरमीडिएट की बोर्ड कक्षाओं का यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 24 अप्रैल से 12 मई तक किया जाना है। इसी प्रकार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा यहाँ पर 24 अप्रैल से 10 मई 2021 तक आयोजित यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो एसबीआई समेत देश के ये सरकारी और ग्रामीण बैंक अगले 5 दिन रहेंगे बंद। आज ही निपटा ले अपना जरूरी काम। अगर आपका भी खाता देश के सरकारी या फिर ग्रामीण बैंक में है तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इन बैंकों में अगले 5 दिन तक काम नहीं होगा, यानी बैंक बंद रहेंगे। इसकी वजह साप्ताहिक अवकाश, शिवरात्रि और हड़ताल है। तो आज ही अपना जो आप कैश का इंतजाम आज ही आप कर ले। इसके अलावा अगर आपको बैंक से जुड़ा अगर कोई भी कार्य है तो आज ही निपटा ले, वरना आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि गुरुवार 11 मार्च को महाशिवरात्रि की वजह से देश के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बैंकों के अवकाश है। इसके अलावा 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार है, जिसकी वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा।
रविवार यानी 14 मार्च को भी बैंक बंद रहेंगे। फिर 15 और 16 मार्च को हड़ताल है, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे, यानी 5 दिन तक यहाँ पर बैंक बंद रहेंगे। वही केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। सरकारी बैंकों को प्राइवेट बनाने की योजना कि ये सभी कर्मचारी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। इस वजह से बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियन ने आगामी 15 और 16 मार्च को यहाँ पर हड़ताल पे जाने का नोटिस यहाँ पर दिया है। आपको बता दें कि इसका आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया है। इसमें यहाँ पर कर्मचारियों और अधिकारियों के लगभग सभी संगठन शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण बैंक भी यहाँ पर इस हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। वही यहाँ पर 9 बैंक यूनियंस और केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने ये बंद यहाँ पर बुलाया है। इस हड़ताल की वजह से सरकारी बैंकों का कामकाज काफी प्रभावित होगा। ऐसे में बैंक का अपना जरूरी काम आप 13 मार्च से पहले निपटा लें तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी। वही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कामकाज पर भी यहाँ पर हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। बैंक ने इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पर दी है। आपको बता दें कि युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम के मुताबिक देश भर के बैंकों में 15 और 16 मार्च को होने वाली हड़ताल में युवा वर्ग भी शामिल होगा। युवाओं ने बीते 9 मार्च को ही यहाँ पर ट्विटर पर हम देश नहीं बिकने देंगे के हैशटैग के जरिए निजीकरण के खिलाफ मुहिम यहाँ पर शुरू कर दी है। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 50,000 पोस्टों पर जल्द होगी राजस्थान के अंदर भर्ती। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर यहाँ पर बेरोजगारों के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021 में 50,000 नई भर्तियों की यहाँ पर घोषणा की है। वहीं राजस्थान में रोजगार की आस देख रहे बेरोजगारों की उम्मीदों को जल्द ही पंख लगेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021 में 50,000 नई भर्तियों की यहाँ पर घोषणा की है। वही इन भर्तियों में सबसे ज्यादा करीब 19,000 पदों पर शिक्षा विभाग में नौकरी की सौगात मिलेगी। इससे यहाँ पर रोजगार की आस देख रहे बेरोजगारों को उम्मीदों को जल्दी यहाँ पर बेरोजगार की उम्मीदों को यहाँ पर पंख लगेंगे। ये घोषणा अगले 2 सालों के लिए यहाँ पर की गई है। अगले 2 सालों में विभिन्न विभागों में यहाँ पर 50,000 नई भर्तियां राजस्थान के अंदर होगी। बात करें मौसम की तो दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ है ठंडा। आज भी कई इलाकों में हो सकती है बारिश। देश के अधिकांश हिस्सों में मार्च की शुरुआत से ही मौसम यहाँ पर गर्म होने लगा है। अधिकतर क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच मंगलवार को दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, यूपी और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में देर शाम यहाँ पर कई इलाकों में कल यहाँ पर बारिश हुई है। वही तेज गरज चमक के साथ इस बारिश ने यहाँ पर मौसम को ठंडा कर दिया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली। वही मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार है। कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं प्रदेश में 14 मार्च तक मौसम खराब रहने की यहाँ पर बात कही गई है। वहीं 6 मध्य पर्वतीय जिले जिसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बुधवार और गुरुवार को येलो अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। 12 मार्च को मध्य पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर के ऊपर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। वही 12 मार्च को तेज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके कारण पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वही भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले हफ्ता यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में मार्च से मई तक लू चलने और दिन और रात के तापमान में यहाँ पर जो तापमान है दिन और रात का वो सामान्य से अधिक रहने के आसार है। वही मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के तापमान में यहाँ पर दिल्ली का जो तापमान है वो सामान्य से 0.5 डिग्री इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वही मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ऐसे क्षेत्र है जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों मामलों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। वही इस क्षेत्र में आप लू की उम्मीद कर सकते हैं और रात और दिन में यहाँ पर गर्म होने की आशंका है। चलिए बात करते हैं आज के देश भर के कोरोना के आंकड़ों की। तो पिछले 24 घंटों में भारत में 18,000 नए कोरोना के केस। करीब 2.5 करोड़ लोगों को भारत में लग चुका है अब तक कोरोना का टीका। देश में कोरोना महामारी का कहर अभी थम नहीं रहा है। लगातार 7वें दिन 15,000 से ज्यादा कोरोना के केस भारत में सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर 17,221 यहाँ पर नए केस सामने आए हैं। वहीं यहाँ पर 133 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। हालांकि 20,752 लोग पिछले 24 घंटों में यहाँ पर ठीक भी हुए। इससे पहले यहाँ पर सोमवार को 15,388 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। पिछले 7 दिनों में औसतन यहाँ पर 17,180 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,62,707 यहाँ पर हो गई है। वहीं कुल 1,58,063 लोगों की जान अब तक भारत में कोरोना के कारण जा चुकी है। वहीं 1,09,20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं।
वही देश में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो संख्या एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,84,598 हो गई है, यानी इतने लोगों का विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है। वही बात अब महाराष्ट्र राज्य की करें, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए अब महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 9,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। वही 56 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 22,38,000 के पार पहुंच चुकी है। वही मृतकों की संख्या यहाँ पर 52,000 से ज्यादा है। वही यहाँ पर कल जो यहाँ पर ठीक हुए थे लोग, उनमें यहाँ पर 12,000 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इसके साथ ही अब तक यहाँ पर 20,89,294 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वही राज्य में फिलहाल 95,000 के आसपास एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इन दिनों एक्टिव केस की संख्या थोड़ी सी यहाँ पर इसमें गिरावट आई है। वही यहाँ पर सोमवार को जो यहाँ पर उपचार कर रहे मरीजों की संख्या थी वो 97,000 के आसपास थी, अब यहाँ पर 95,000 के आसपास आ गई है। वही देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका यहाँ पर लगा जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। वही 9 मार्च तक देश भर में कुल 2,09,67,906 स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वही बीते दिन यहाँ पर 13,59,000 के आसपास लोगों को कोरोना का टीका लगा है। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के अभियान में भी यहाँ पर इस अभियान की 13 फरवरी से शुरुआत हो चुकी है। अब तक 43,63,000 लोगों को यहाँ पर दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। बीते दिन 2,98,000 के आसपास लोगों को यहाँ पर दूसरी खुराक लगाई। ये सभी जानकारी यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार है। वही देश में मृत्यु दर है वो यहाँ पर 1.40% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 97% है। एक्टिव केस भारत में 1.76% यहाँ पर 6.7% यहाँ पर बचे हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामलों में भारत का 13वां स्थान आ चुका है। वही कोरोना से पिछले 24 घंटों में देश में 133 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र राज्य में हुई है, लेकिन देश के ऐसे राज्य भी हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान वहां पर किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और यहाँ पर दादर नगर हवेली और कर्नाटक, लद्दाख और लक्षद्वीप और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर यहाँ पर आता है। कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।